Good morning students, myself प्रदीप पंघार, G++ मोडाखेड़ा ब्लॉक आदमपुर हिसार। आज हम 10+1 में एग्जाम्पल 22 से स्टार्ट करते हैं। 22 एग्जाम्पल स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी अपनी बुक्स में ध्यान से देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन। देखिए हमारे पास जो गिवन वर्ड है 22 में, गिवन वर्ड इज, ये वर्ड गिवन है और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि इस वर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स आए हुए हैं, यदि हम वी टेक ऑल एट ए टाइम, तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, कितने वर्ड्स, कितने परमुटेशन बढ़ सकते हैं, ये हमारे पास जो है पहला इसमें क्वेश्चन है जो आंसर देना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कि आपको कोई भी वर्ड गिवन हो तो सबसे पहले आपने इस वर्ड की इंट्रोडक्शन देनी। तो आप देख सकते हैं यहां पे द गिवन वर्ड कंसिस्ट of 5 letters in which A appears 2 times and rest are all different. Rest are all डिफरेंट। ये हमारे पास एक वर्ड है जो आप देख रहे हैं। तो टोटल परमुटेशन या टोटल वर्ड्स जो बनेंगे, टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ दिस गिवन वर्ड, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड्स इक्वल, ये टोटल 5 लेटर्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल, और A 2 टाइम्स है, रिपीट हुआ तो 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। जो परमुटेशंस का थर्ड फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ आप जो है सिंप्लीफाई करें तो 5 बाहर निकाल लिया 4 फैक्टोरियल, 4 भी बाहर निकाल लिया 3 बाहर निकाल लिया 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये वी गेट 60। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो अगेन वर्ड है इसके अल्फाबेट्स को हम आगे पीछे करें तो टोटल 60 वर्ड्स बन सकते हैं। ये हमारा जो है यहां तक क्वेश्चन है। इसके बाद क्या कहता है सेकंड पार्ट के लिए, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन ए डिक्शनरी तो व्हाट विल बी द 50th वर्ड। यदि ये 60 वर्ड हम डिक्शनरी में लिख दें, एक डिक्शनरी बना लें 60 वर्ड्स की, तो आपको पता है कि डिक्शनरी में अल्फाबेट्स आते हैं, पहले ए वाले आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, ऐसे आते हैं डिक्शनरी में। तो यहां पे ये लिखोगे कि जो है इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन ए डिक्शनरी, देखिए इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन ए डिक्शनरी, तो द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जो ऑर्डरिंग होगी वर्ड्स की वो लिख रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स are in the following order. The words are in the following order. The words are in the following order. तो फर्स्ट जो है वर्ड्स आएंगे, फर्स्ट में ए वाले आएंगे, जो ए से स्टार्ट होंगे वो वर्ड्स आएंगे पहले,
डिक्शनरी में। ए के बाद बी इसमें नहीं है, सी डी ई एफ जी वाले आएंगे फिर, और जी के बाद जी ई ए बी सी डी ई एफ जी एच भी नहीं है, आई वाले आएंगे, और उसके बाद एन वाले। द वर्ड्स आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स। वर्ड जो है स्टार्टिंग में डिक्शनरी में आएंगे ए वाले, फिर आएंगे जी वाले, फिर आई वाले, फिर एन वाले। ठीक है, तो ये वर्ड्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, वर्ड स्टार्टिंग विद द वर्ड्स आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स, जो है इन ऑर्डर में आएंगे। पहले ए वाले वर्ड्स आएंगे, फिर आई वाले, जो जी वाले, आई वाले, एन वाले। अब हम ये काउंट करते हैं कि हमने 50th वर्ड निकालना है, तो 50th वर्ड में पहले तो ये निकालेंगे जो 50th वर्ड है उसकी स्पेलिंग किस अल्फाबेट से स्टार्ट होती है, किस अल्फाबेट से स्टार्ट होती है, पहले वो निकालेंगे। तो अब हम सबसे पहले ए वाला निकालते हैं कि ए कितने वर्ड्स आए। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद ए। हम ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स निकाल रहे हैं जिनकी स्पेलिंग ए से स्टार्ट होगी। तो यहां पे देखो ए हमने फिक्स कर दिया, एक वर्ड्स लिखता हूं यहां, ध्यान दें कि ए स्टार्टिंग में फिक्स हो गए, फर्स्ट लेटर ए आएगा। ए को छोड़ के जो भी लेटर्स हैं वो आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं। ये मान लो मैंने ए फिक्स कर दिया, ये जी ए आई एन, ये 4 लेटर्स हैं वो आगे पीछे होंगे। ये 4 लेटर जो है वो आगे पीछे मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करेंगे कि यहाँ पे ये ए फिक्स कर दिया इसका 1 वेज, और ए को छोड़ के 4 लेटर्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल, और कोई भी रिपीट नहीं होता तो 1 फैक्टोरियल। रिपीट नहीं होता कोई 4 में, तो ये नीचे 1 फैक्टोरियल कर दें, और ये हमारे पास आएगा 4 × 3 × 2 × 1, तो 24 वर्ड्स जो हैं टोटल बनेंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। अब हम करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद ए के बाद जी आएगा, जी से स्टार्ट होने वाले, तो जी से स्टार्ट होने वाले एक वर्ड में लिखता हूं जी। सबसे पहले आएगा, फिक्स कर दिया जी हमने, फिक्स, और फिर आएगा डबल ए आई। ये तो मैंने एक वर्ड लिखा है सिर्फ समझाने के लिए। आपका फर्स्ट लेटर तो जी होगा, आगे जो 4 लेटर है वो मूवमेंट करेंगे आपस में, एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे चारों। तो जी फिक्स है, तो जी का 1 वेज, जी को आगे 4 लेटर हैं और रिपीट हुआ है ए 2 बार, तो 2, तो ये 12 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जी तक जो वर्ड्स होंगे वो 24 + 12 36, हमें 50th वर्ड तक पहुंचना है, 50वें वर्ड तक पहुंचना है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद जी के बाद आई। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद आई, आई से स्टार्ट होने वाले एक वर्ड में लिखता हूं जो आई से स्टार्ट होता है, आई सबसे पहले आएगा, फिर ए जी ए एन, ये आई फिक्स है यार, और ये 4 लेटर्स अब आगे आपस में इंटरचेंज हो गए, आई फिक्स है। तो आई का 1 वेज, ये 4 लेटर 4 फैक्टोरियल, 4 में 2 रिपीट होता है, ए 2 बार, ये भी 12 आ जाएंगे, 12। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ए से स्पेलिंग स्टार्ट होगी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो 24 वर्ड्स आएंगे, और फिर जी से स्टार्ट होगी तो 12 वर्ड आएंगे, और आई से स्टार्ट होगी तो 12। तो टोटल आई तक कितने हो जाएंगे, 24 + 12 36 + 12 48 आई तक आएंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि 50th वर्ड आई से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आई के बाद क्या बच गया, एन, तो 50th वर्ड जो है वो स्टार्ट विद एन, एन से स्टार्ट होगा, एन वाले बच गए बस बाकी। तो अब पहले 50th वर्ड से पहले 49th वर्ड निकालेंगे, 49th वर्ड। यदि आपने डिक्शनरी ध्यान से देखी हो तो ये अल्फाबेट्स हमारे पास हो, तो 49 वर्ड एन से स्टार्ट हो गया, एन तो फिक्स हो गया, एन, तो पहले फिर डबल ए आएगा,
डबल ए। तो अब हमारे पास जो बच गया वो जी और आई बच गया। जी और आई में पहले कौन सा आता है? पहले जी आता है। तो पहले जी आता है, अगर डिक्शनरी में पहले जी आता है, पहले जी वाला ये आएगा। और अब 50th वर्ड निकाले आप, तो 50th वर्ड में बैक साइड से इंटरचेंज होता है, यदि आपने ध्यान दिया हो तो एन डबल ए वाले सारे इकट्ठे मिलेंगे आपको, एन डबल ए वाले, तो बैक साइड से इंटरचेंजिंग होती है, तो एन डबल ए आई जी। तो ये हमारे पास 50th वर्ड होगा जो आप देख रहे हैं। तो यहां पे आपने थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि पहले तो हमने क्या टोटल वर्ड निकाल दिए, टोटल वर्ड 60 वर्ड आए। तो इन 60 वर्ड को एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखें तो ऑर्डर क्या होगा उनका लिखने का, ये लिखा मैंने, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन द डिक्शनरी तो द वर्ड्स आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, स्टार्टिंग विद, आर विद द फॉलोइंग ऑर्डर, स्टार्टिंग विद लिख दो यार, स्टार्टिंग विद ए कॉमा जी कॉमा आई कॉमा ए, इनसे स्टार्ट होंगे। पहले ए वाले वर्ड आएंगे डिक्शनरी में, ए वाले खत्म होने के बाद जी वाले आएंगे, जी स्टार्ट होने वाले, फिर आई वाले, फिर एन वाले। तो ए वाले 24 आए, जी वाले 12, आई वाले 12, यहां तक 48 आ गए। तो 48 आ गए तो आई तक, तो 50th वर्ड एन से स्टार्ट होगा। तो ये आपने इस तरह करना है। और फिर हम क्या है कि 49 पहले निकलेगा और 50th बाद में। तो थोड़ा सा आप डिक्शनरी का जरूर हेल्प ले लें कि डिक्शनरी में आपको पता लग जाएगा कैसे चेंज होते हैं। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 23। देखिए एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 10 lakhs कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। देखिए आपको पता है कि जो गिवन डिजिट्स है हमारे पास वो ये हैं, गिवन डिजिट्स आर 1 2 0 1 2 0 2 4 2 4 ये गिवन डिजिट्स हैं जो हमने यूज करने हैं। तो यहां पे आप ये लिखेंगे हमने जो नंबर चाहिए वो 10 लाख से ग्रेटर चाहिए, 10 लाख से ग्रेटर नंबर चाहिए। अब यहां पे ये लिखोगे आप कि बिकॉज 10 lakhs जो है 10 lakhs इज ए 7 डिजिट नंबर। काउंट करोगे तो 10 lakhs 7 डिजिट नंबर है, और जो डिजिट्स यूज करनी है वो भी 7 है। देखो आप काउंट रखें, जो डिजिट्स गिवन है, द नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी यूज्ड एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी यूज्ड इज ऑल्सो 7। तो अभी मैंने ये लिखा है कि जो 10 lakhs नंबर है वो भी 7 डिजिट का है, और जो डिजिट्स हमें यूज करनी है वो भी 7 है। तो इसका मीनिंग क्या है, सारे डिजिट आएंगे। अब हमने क्या है कि इन डिजिट से यूज करके 10 लाख से ग्रेटर नंबर आएंगे। तो आपको क्लियर पता है कि जो 10 लाख से ग्रेटर नंबर होगा वो या तो 1 से स्टार्ट होगा, या 2 से स्टार्ट होगा, या 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां इसमें सिचुएशन को देखें तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि एनी नंबर ग्रेटर देन 10 lakhs is starting with 1 or 2 or 4। या तो 1 से स्टार्ट होगा वो, या 2 से स्टार्ट होगा, या 4 से स्टार्ट होगा, ये लिखें। तो अब हम अलग अलग निकालेंगे कि 1 से स्टार्ट होने वाले ग्रेटर देन 10 lakhs कितने नंबर हैं, 2 से स्टार्ट होने वाले ग्रेटर देन 10 lakhs कितने नंबर हैं, 4 से स्टार्ट होने वाले 10 lakhs कितने नंबर हैं, ये निकालेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे कि जो है टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakhs
स्टार्ट विद 1 से स्टार्ट होने वाला। तो इसका मीनिंग क्या है, 1 तो फिक्स कर दिया हमने, स्टार्टिंग सबसे पहले 1 आएगा, 1 फिक्स है, तो 1 का तो 1 वेज हो गया, जो फिक्स हो गया, जो फिक्स हो गया उसको तो आ चुका है 1 वेज। अब हमारे पास इसको छोड़ के 6 डिजिट है, तो 6 फैक्टोरियल, और 6 में 2 कितनी बार, 3 बार, और 4 2 टाइम्स, 3 अपॉन 2 टाइम्स। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टर 1 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ग्रेटर देन 10 lakhs स्टार्ट विद 1 इज 60। ऐसे आप ये निकालेंगे कि टोटल नंबर ग्रेटर देन 10 lakhs स्टार्ट विद 2 से स्टार्ट होगा। देखो सेम पैटर्न चलेगा, देखो 2 फिक्स कर दिया, स्टार्टिंग से 2 आएगा, 2 फिक्स हो गया तो 2 का 1 वेज, अभी 1 2 आ चुके हैं, 1 2 ये फिक्स कर दिया, बाकी हमारे पास 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट में 6 फैक्टोरियल, और 6 में 2 भी 2 बार आया है, 4 भी 2 बार आया है, क्योंकि 1 2 तो फिक्स हो गया ना, यहाँ 1 2 तो फिक्स हो गए, बाकी 6 डिजिट है हमारे पास, 6 में 2 2 टाइम्स है, 4 भी 2 टाइम डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 भी आएगा साथ में, 5 बीच में, और 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2, ये 120 आ जाएगा। कितना आएगा, 120, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें कितना आएगा एक बार देख लेते हैं कि 30 आ जाएगा, 30 360, ये हमारे पास आएगा 180, 120 में 180, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 180। अब आप लिखोगे टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakhs स्टार्ट विद 4 से स्टार्ट होने वाला, तो 4 से स्टार्ट होना, 4 फिक्स कर दिया, 4 का 1 वेज, एक 4 को हम भूल जाएंगे, तो 4 फिक्स कर दिया हमने, बाकी जितने डिजिट हैं वो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसे कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 20 और 120। तो अब हमारे पास 10 लाख से ग्रेटर या तो 1 से स्टार्ट होंगे, या 2 से, या 4 से, तो हमने सबके निकाल लिए, 1 वाले निकाल लिए, 2 वाले निकाल लिए, 4 वाले निकाल लिए। Therefore, total required numbers, रिक्वायर्ड का मीनिंग क्या है, 10 लाख से ग्रेटर यूजिंग दिस डिजिट। तो ये पहला नंबर आता है हमारे पास 60, दूसरा 180, तीसरा 120, ये आएगा 360 नंबर, क्या है 360। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं। ये जो 23rd का एक सेकंड वेज भी हो सकता है। सेकंड वेज क्या है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है करने का, कि हमें 10 लाख से ग्रेटर नंबर चाहिए और 7 डिजिट है, और 7 डिजिट के नंबर चाहिए हमारे को। तो यदि हम सारे के सारे डिजिट यूज करते हैं, टोटल नंबर बनाए, हम सारे डिजिट यूज करें, तो ये टोटल 7 डिजिट है, तो ऊपर 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। सेकंड मेथड यदि मैं यहाँ बात करता हूं आपसे, तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, बाकी आप बुक्स में दिया पढ़ लेना। अब ये वी टेक ओवर एट ए टाइम 7 फैक्टोरियल, और इसमें 2 3 टाइम्स है, और ये 2 टाइम्स, ये आएगा। अब इसमें एक केस इंक्लूड वो भी है जब 0 अकर्स एट लेफ्ट प्लेस, 0 अकर्स एट लेफ्ट, वो नंबर भी इसमें इंक्लूड है जो 0 स्टार्ट होंगे, और जो 0 स्टार्ट होंगे वो 7 डिजिट के नहीं होंगे, वो 6 डिजिट के होंगे, क्योंकि लेफ्ट में 0 आएगी तो वो 6 डिजिट के होंगे। 6 डिजिट के 7 लाख से छोटे नंबर होंगे, ग्रेटर नहीं होंगे। लेस नंबर होंगे तो वो माइनस करेंगे। अब हम इसमें से कौन से नंबर माइनस कर रहे हैं, वो नंबर माइनस कर रहे हैं जो स्टार्टिंग विद 0, जो 0 स्टार्ट होंगे नंबर। तो 0 फिक्स कर दिया यहाँ 1 वे, और 0 फिक्स कर दिया तो 0 कटा देंगे। टोटल 6 डिजिट है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इसमें से ये माइनस कर देना, हमारे पास 360 आ जाएगा। तो ऐसा मेथड भी हो सकता है, ये भी हमने इस तरह के पहले मेथड किए हैं आपके साथ डिस्कस।
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो हमारा ये तरीका जो मैंने आपको करवाया, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि 7 डिजिट्स हैं, वी टेक ऑल एट टाइम, सारे के सारे ले अरेंजमेंट करें तो इतने हमारे पास टोटल नंबर्स बनेंगे। लेकिन इसमें एक केस वो भी इंक्लूड होगा कि वो नंबर्स भी होंगे जो स्टार्टिंग विद जीरो स्टार्ट होंगे, और ये 0 पहले आएगा तो वो 6 डिजिट का नंबर होगा विच इज लेस देन 10 lakhs। तो वो माइनस करने के लिए क्या है कि ये हमने वो नंबर निकाले जो स्टार्ट विद जीरो, स्टार्टिंग विद जीरो। तो 0 फिक्स कर दिया तो 0 का 1 बेस, अब 0 को भूल जाएंगे। टोटल 6 डिजिट है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 अपॉन 2, और माइनस कर देंगे तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 24 में यहाँ पे लेता हूं 24 स्टेटमेंट पढ़ता हूं क्या है 24 में। 24 में क्या कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सिटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो हमारे पास 5 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं। देखिए 5 गर्ल्स हैं तो ये गर्ल्स को मैं ऐसे ही हेलता हूं, 5 नाम हेलता हूं, G1, G2, G3, G4 और G5, ये 5 लड़कियां हैं। और इसमें बॉयज है हमारे पास 3 बॉयज हैं, नाम है B1, B2, B3। तो लेकिन इसको हमने एक रो में शिफ्ट करवाना है। कहते हैं 5 लड़कियां और 3 लड़के एक रो के अंदर अरेंजमेंट करनी है। परमुटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन रो में अरेंजमेंट कैसे करनी है? रो में अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि 2 लड़के इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। तो हम पहले क्या है कि ये हमारे एक जो है तरीका होता है कि ज्यादा संख्या होती है ना, उसको हम पहले बिठाते हैं रो में। मान लो ये रो है मेरे पास कि यहां मैंने एक लड़की को बिठाया G1, बीच में गैप छोड़ दिया G2, G3, G4, G5। तो यहां मैंने क्या है कि रो के अंदर एक जो है सिस्टम बनाया कि ये 5 लड़कियों को सिटिंग करवा दी। अब ये 5 जो 5 गर्ल्स हैं वो आपस में जगह चेंज कर सकती हैं। देखो ये G2 G1 की जगह आ सकता है, G1 G2 की जगह आ सकता है, ये यहां आ सकता है, ये यहां आ सकता है, आपस में गर्ल्स टू गर्ल्स इंटरचेंजिंग हो सकती है। तो अब ये 5 हैं और 5 आपस में इंटरचेंज कर सकती हैं। कितने वेज हो सकते हैं? तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज लिख दो आप। रिक्वायर्ड वर्ड लगाने से क्या हो जाएगा कि जो नो 2 बॉयज आर सिट टुगेदर, ये इकट्ठे आ जाएंगे एक रो में। यहां देखिए ये 5 गर्ल्स हैं और 5 इसकी प्लेसेस हैं 5P5, ये गर्ल्स के लिए। अब बॉयज के लिए सिटिंग कहां होगी? एक जगह यहां होगी, एक जगह ये है, एक जगह ये है। ये मैंने जो क्रॉस लगाए हैं ये बॉयज के लिए लगाए हैं। इन किसी भी एक क्रॉस के ऊपर एक लड़का बैठेगा। तो बॉयज के लिए सीट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 सीट है बॉयज के लिए। अब हमने फिलअप कितनी करनी है? 3। तो इसका मीनिंग क्या है? 6P3, 6P3 वेज इतने होंगे। बॉयज के लिए 6 प्लेसेस हैं और फिलअप अपने 3 करने हैं। तो 6 में से 3 कितने वेज से कर सकते हैं? 6P3। तो ये गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई बड़े इजी वे से कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आप करते रहे हैं। देखिए अब इसमें P को खोलेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को 6 बाहर निकाल लिया, 5 भी बाहर निकाल लिया, 4 बाहर निकाल लिया, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये से कैंसिल। ये आएगा हमारे पास 20 है 120, तो ये 120 मल्टीप्लाई 120 आएगा। तो 5 फैक्टोरियल 120 होता हुआ इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप इसके अंदर, तो ये बड़े आराम से आ जाएगा कि 14400। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 14400, ये नंबर आ जाएगा। इतने वेज से हम एक रो में
सिटिंग करवा सकते हैं 5 गर्ल्स और 3 बॉयज की, और 2 बॉयज आर नॉट सिट टुगेदर, इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो ये कई बार क्या है कि इस तरह हम करते हैं परमुटेशंस कि गर्ल ज्यादा थी तो गर्ल्स को पहले सिट करवाया हमने, अब गर्ल्स की चेयर हमने फिक्स कर दी 5 चेयर्स, गर्ल्स के साथ इंटरचेंज हो सकती है, गर्ल जो है गर्ल्स के साथ इंटरचेंज हो सकती है, और बॉयज की जगह इनके बीच में की फिक्स कर दी हमने। तो बॉयज के लिए हमारे पास 6 प्लेसेस हैं और हमने फिलअप 3 करने हैं। तो ये हमारे पास जो सिस्टम रहता है और ऐसे हम निकाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।